मैंने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि कौन मेरी बुराई कर रहा है, कौन मेरी अच्छाई कर रहा है। अगर कंट्रोवर्सी करनी है, अगर लड़ाई करनी है, अगर आपको किसी को जवाब देना है, तो आपको चैनल बनाकर कहता है उनको जवाब देना है कि जो प्रभु के खिलाफ हो, समझ रहे ना, उनको वचन से समझाना है। लेकिन कह रहा है चैनल बनाकर मसीह का दुश्मन नहीं बनाना, समझ रहे ना। वो सिर्फ पैसा कमाते हैं, लगाकर पैसा कमाते हैं। नहीं होगा ऐसा वैसा, ये सब तो बोलने की बातें होती है, लेकिन नहीं। लेकिन एक दिन कहता है परमेश्वर उन सब से हिसाब लेगा कि तूने अपनी लाइफ में क्या किया, किसकी बुराई किया। इसने पादरी बजिंदर ना कभी किसी को सिखाता, ना कुछ ऐसा बोलता है। जो लोग विश्वास से काम करते हैं, परमेश्वर उनसे खुश होते हैं। जय मसीह की। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज प्रॉफिट बजिंदर सिंह को जेल गए 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है। इस 1 साल में बहुत कुछ बदल गया है। बहुत सारे लोग जो पहले उनके साथ खड़े दिखाई देते थे, आज वे दिखाई नहीं देते। कुछ लोग चुप हो गए हैं और कुछ लोगों ने साफ साफ उनका साथ छोड़ दिया है। बहुत लोगों के मन में अब यह सवाल है कि आगे क्या होगा, क्या सच सामने आएगा या नहीं, क्या परमेश्वर न्याय करेगा या नहीं। बहुत लोगों का विश्वास पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो एक बात अब भी दिखाई देती है। प्रॉफिट बजिंदर सिंह का परिवार अब भी खड़ा है और खास करके उनकी बेटी एकता, जो आज भी पूरे विश्वास के साथ खड़ी है। आज कई लोग वीडियो बनाकर प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग गलत जानकारी फैलाते हैं और कुछ लोग सिर्फ व्यूज के लिए ऐसी बातें बोलते हैं जिससे लोगों का विश्वास टूटे। तो अगर आज आप परमेश्वर के सामने विश्वास के साथ जाते हो, अगर आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं। जो लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर उनसे खुश होते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न होते हैं। तो अगर आज आप विश्वास रखते हो तो आपके काम खुलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जितने विश्वास नहीं कई लोग कहते हैं कि जो लोग अच्छे काम करते हैं खुदा उनसे खुश होता है, लेकिन बाइबल कहती है जो लोग विश्वास रखते हैं परमेश्वर उनसे प्रसन्न होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखें कि जब आप आशीषों को अपनी लाइफ में चाहते हो तो परमेश्वर आपको आशीषें देने से पहले आपको चेक करते हैं, आपके विश्वास को चेक करते हैं। जब कई बार ऐसा होता है आपका दिमाग आपको भटकाने की कोशिश करता है, शैतान आपको भटकाने की कोशिश करता है। आपका दिमाग आपके दिमाग में गलत ख्याल डालता है शैतान कि कुछ को विश्वास रखना है अपने अंदर। आपने कहना है कि नहीं मैं चंगा होऊंगा यीशु के नाम से। आपने विश्वास रखना है परमेश्वर के ऊपर और कहना है कि आप उस कर्जे से आज़ाद हो चुके हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएँ तो आपको विश्वास रखना है ये आपकी और शैतान की लड़ाई है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपको भटकाने की कोशिशें करता है, आपके दिमाग में गलत ख्याल डालता है, लेकिन आपको कहना है नहीं मैं यीशु के नाम से चंगा हो चुका हूँ, हो चुकी हूँ। आपको कहना है कि वो कर्जा यीशु के नाम से मेरे ऊपर से उठ चुका है, यीशु के नाम से आपको विश्वास रखना है। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे पहला राजा 17:4। उसी नाले का पानी तू पिया कर और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वह तुझे वहां खिलाए। हालेलुया, हालेलुया। हम फिर से पढ़ेंगे। उसी नाले का पानी तू पिया कर और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वह तुझे वहां खिलाए। तो बाइबल में लिखा 17:4 में जब इज़राइल में अकाल पड़ गया था तो एलिया उसको परमेश्वर ने कहा कि तू जा और नाले में जाके बैठ जा और वहाँ पे एक कौवा आएगा और तेरे को खिलाएगा, खाना रोटी देगा। तो उसके बाद लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि एलिया परमेश्वर की बात ना मानता, वो कहता कि परमेश्वर ये कैसी आज्ञा दी है तूने, वो परमेश्वर की बात ना मानता, वो मतलब सवाल करता आगे से। लेकिन उसने ऐसा नहीं करा, उसने परमेश्वर की बात को माना, उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और वो नाले में जाके बैठ गया। और उसके बाद कौवे आए और उसको रोटी खिलाते रहे और जब तक कौवे आते रहे और उसको रोटी खिलाते रहे, कब तक? जब तक अकाल रहा। तो देखो उसका विश्वास था परमेश्वर के ऊपर, इसलिए उसको खाना मिलता रहा। जब तक अकाल पड़ता रहा तब तक उसको खाना मिलता रहा। क्यों मिलता रहा? क्योंकि उसका विश्वास था परमेश्वर के ऊपर। उसने आगे से सवाल नहीं करा, उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और परमेश्वर पे विश्वास रखा कि हाँ अगर परमेश्वर ने कहा है तो ऐसा होगा। हालेलुया, हालेलुया।
उसका विश्वास था परमेश्वर के ऊपर। तो अगर आज आपका विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, अगर आज आप विश्वास रखते हो तो परमेश्वर आपको भी आशीषें देते हैं। हालेलुया। हो सकता है कि आज किसी के पास यहाँ पे जॉब ना हो, घर ना हो, आशीषें ना हो, कुछ भी ऐसा जो आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में अभी ना हो, तो अपना दिल छोटा ना करें, परमेश्वर पे विश्वास रखें। क्योंकि जब आप परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, परमेश्वर पे विश्वास रख के चर्च में आते रहो, प्रेयर करते रहो, परमेश्वर को 3 टाइम मुंह दिखाते रहो, अपने थॉट्स सही करते रहो, क्योंकि जैसा आप कहते हो वैसा आपके लिए हो जाता है। तो अगर आज आप परमेश्वर के नाम से, यीशु का नाम लेके जैसा आप अपने आप के लिए घोषणाएं करोगे वैसा आपके लिए हो जाएगा। आमीन। तो अगर आज आप विश्वास के साथ चर्च आते रहते हो, प्रेयर करते रहते हो, परमेश्वर से बाइबल पढ़ते रहते हो और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर को देते हो, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में भी आज विश्वास करो। मैं घोषणा करती हूँ कि परमेश्वर आपकी लाइफ में भी वो कौवा, वो एंजल भेजेगा जो आपकी मदद करेगा यीशु के नाम से। आमीन। आपकी लाइफ में वो शांति का कौवा आएगा, वो शांति के एंजल्स आएंगे यीशु के नाम से। मैं घोषणा करती हूँ कि हर वो बंधन टूट रहे हैं यीशु के नाम से। अपने सर पे हाथ रखो। परमेश्वर जितने आज फैसला ले रहे हैं, परमेश्वर तेरे पीछे चलने का, परमेश्वर विश्वास से तेरे पीछे चलने का, खुदा परमेश्वर आज के दिन से परमेश्वर इनके ऊपर आशीषें बरसती रहे खुदा। परमेश्वर ये अपनी लाइफ में आशीषों को देखने पाए खुदा। परमेश्वर जितने आमीन बोल रहे हैं खुदा, वो बंद दरवाजे खुलने पाए यीशु के नाम से खुदा। परमेश्वर हर वो बंद जंजीरें खुलने पाए खुदा। परमेश्वर शैतान जो इनकी ओर नजर डालता है खुदा, वो ब्लाइंड होने पाए यीशु के नाम से खुदा। परमेश्वर जो शैतान इनके घरों के अंदर घुसने की प्लानिंग्स करता है, परमेश्वर उसको फेल करती हूँ यीशु के नाम से खुदा। प्रभु तेरा दया वाला हाथ तू इनके ऊपर रखे रहे परमेश्वर तेरा दया वाला हाथ हम सब के ऊपर तू बनाए रख खुदा। परमेश्वर जितने आमीन बोल रहे खुदा, इनके ऊपर वो शांति का कौवा इनके पास आने पाए खुदा। परमेश्वर वो शांति का कौवा इनके घरों के अंदर आने पाए परमेश्वर खुदा। नई ब्लेसिंग्स आने पाए खुदा। परमेश्वर वो आशीषों का कौवा इनके घरों के अंदर आने पाए खुदा। परमेश्वर वो एंजल्स को देखने पाए खुदा। प्रभु तेरे स्वर्गदूत इनके पास आने पाए खुदा। परमेश्वर जितने तुझ पे विश्वास रखते खुदा, ये खाली हाथ ना जाने पाए परमेश्वर खुदा। जितने जैसे एलिया ने तुझ पे विश्वास रखा खुदा, परमेश्वर उसने तेरी आज्ञा का पालन करा परमेश्वर, और तूने सच में वो कौवे उसके पास भेजे परमेश्वर, और उसे तब तक रोटी वो खिलाते रहे परमेश्वर जब तक अकाल पड़ा रहा परमेश्वर खुदा। परमेश्वर इनके ऊपर आशीषें बरसती रहे परमेश्वर खुदा। जब तक इनका विश्वास तुझ पे है परमेश्वर, तब तक इनके ऊपर आशीषें बरसती रहे खुदा। परमेश्वर तू हम सब पे अपना दया वाला हाथ बनाए रख खुदा। परमेश्वर तेरी बड़ी दया को हम चाहते हैं खुदा। प्रभु तेरा धन्यवाद हो खुदा, तूने हमारी दुआओं को सुना और स्वर्ग में कबूल किया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। एलिया का विश्वास था परमेश्वर के ऊपर, इसीलिए परमेश्वर ने उसे रूखा ना खिलाया। हालेलुया। आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना ज़रूरी है। अगर आपका विश्वास बाइबल कहती है कि तुम्हारा राही के दाने जितना विश्वास भी बहुत है। तो अगर राही का दाना बहुत छोटा होता है, अगर आपका विश्वास इतना सा है तो वो भी काफ़ी है, लेकिन आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। तो अगर आज आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है तो हर वो जंजीरें टूटेंगी आज यीशु के नाम से। आमीन।